हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से 22 जनवरी के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों के साथ साथ जो भी प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं उसकी पूरी बैक हिस्ट्री भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सभी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका रिवीजन भी करते हैं, यानी कि जो पीछे के करंट अफेयर्स होते हैं उसका रिवीजन भी हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अंत में, महीने के अंत में आपको पूरा जो करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ की ई बुक प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 22 जनवरी का बहुत ही शानदार वीडियो। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? और सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भावना कंठ। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि भावना कंठ ये रहने वाली हैं बिहार के दरभंगा से। उनका जन्म और परवरिश रिफाइनरी टाउनशिप बेगूसराय में हुई है। उन्होंने बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। टीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनली ये आ गई हैं भारतीय वायुसेना में। तो 28 वर्षीय भावना कंठ वर्तमान में राजस्थान के एक एयरबेस में तैनात हैं, जहां वह मिग-21 बाइसन विमान उड़ाती हैं। वो 2016 में अवनी चतुर्वेदी मोहना सिंह के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट थीं। और भावना कंठ भारतीय वायुसेना की तरफ से इस साल जो झांकी निकाली जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। भारतीय वायुसेना की 2021 में जो झांकी निकलेगी उसकी थीम रहेगी मेक इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट दल में शामिल की गई भावना कंठ पहली महिला हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट त्रिशूल ये कहाँ पर स्थित है? माउंट त्रिशूल, तो दोस्तों यहाँ पर जो आकृति है आप देख रहे हैं, ये त्रिशूल की आकृति बन रही है ना, बन रही है कि नहीं? तो इसीलिए इसको जो है माउंट त्रिशूल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा? इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पर? उत्तराखंड। जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड में ये स्थित है। अब ये जो क्वेश्चन है स्टडी जीके का, ये करंट अफेयर्स में शामिल क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने हाल ही में माउंट त्रिशूल पर सर्दियों के चढ़ाई अभियान के लिए अर्जुन वाजपेयी के नेतृत्व में पर्वतारोहियों की 3 सदस्यीय टीम को मंजूरी दी थी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए है चर्चा में और इम्पोर्टेंट भी बन रहा है। तो पहली बार भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने शीतकालीन पर्वतारोहण की अवधारणा को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि महानंदा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? महानंदा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको जाना होगा असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए, आपको जाना होगा पश्चिम बंगाल अगर आपको देखना है महानंदा वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। यह तीस्ता और महानंदा नदियों के बीच हिमालय की तलहटी में है। 1959 में इसे भारतीय बाइसन और शाही बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था? 1959 में। और ये खबरों में क्यों है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार पंछी महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन दार्जिलिंग वन्यजीव संभाग कर रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार पंछी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा बिहार में भी एक पंछी महोत्सव हो रहा है जिसको नाम दिया गया है कलरव। ये भी आपको याद रखना है। नागी नकटी वहाँ पर जो उद्यान है वहाँ पर ये हो रहा है कलरव नाम से। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आपको याद रखना है। हाल ही में खबरों में रहा सक्कारा कहाँ, किस देश में स्थित है? तो सक्कारा क्या है? अब यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इससे आप गेस कर सकते हैं ये क्या है। ये एक मम्मी है और मम्मी का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ किससे? भारत, नेपाल, सूडान नहीं, ये जुड़ा हुआ है मिस्र से। यानी कि हमारा सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी। तो मिस्र में सक्कारा पिरामिडों के पास स्थित कब्रिस्तान में कम से कम 59 लगभग 60 जो है कोफिन मिले हैं, ताबूत मिले हैं। अब मिस्र के जो पर्यटन मंत्री हैं खालिद अल अनानी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो काहिरा के दक्षिण में स्थित कब्रिस्तान है उसमें से
59 पत्थर के ताबूत मिले हैं। इनमें से अधिकतर ताबूतों में ममी है। 3 कुओं में मिले ताबूत 2600 साल पुराने हैं। खालिद अल अनानी ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह बड़ी खोज की शुरुआत है। इस इलाके में अभी अनगिनत ताबूत हैं जिन्हें ढूंढे जाने की जरूरत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मिस्र में जो वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सैकड़ों साल पुरानी 13 ताबूतें खोज निकाली थी। यह अनुमान लगाया गया था कि इन मानव ममी को 2500 साल पहले दफनाया गया था। इन ताबूतों को प्राचीन तरीके से पेंट करके बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये ताबूतें काहिरा के दक्षिण में 20 मील की दूरी पर स्थित सक्कारा में मिली हैं। तो ये जो सक्कारा है इसीलिए चर्चा में है, आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। ये स्थित है कहाँ पर? मिस्र में। और सक्कारा क्या है? ये एक पिरामिड है, ठीक है। सक्कारा एक पिरामिडों की मतलब वैरायटी होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा ही कंपनी टेस्ला का मुख्यालय कहाँ पर है? टेस्ला का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये टेस्ला का लोगो है। और आपने एलन मस्क का भी नाम सुना होगा। एलन मस्क ही टेस्ला के मालिक हैं, सीईओ हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टेस्ला का मुख्यालय कहाँ पर है? और सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएसए में आपको मिलेगा इसका मुख्यालय। तो सही जवाब आंसर ए है, ठीक है। तो दोस्तों, सीईओ हैं इसके एलन मस्क। 2008 से स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 को। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाल ही में टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहाँ पर कंपनी का R&D बनेगा और यहाँ से देश में अपनी कारों का निर्माण और बिक्री टेस्ला स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। टेस्ला जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कार बनाता है और इससे क्या होगा कि प्रदूषण न के बराबर होगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, आपको सभी पॉइंट्स को याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में फिलिस्तीन ने कितने वर्षों बाद पहले आम चुनाव की घोषणा की है? फिलिस्तीन में लगभग कितने सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं? 10, 14, 15 या फिर 18? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 14 सालों के बाद फिलिस्तीन में आम चुनाव की घोषणा की गई है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों महमूद अब्बास, जिन्होंने 15 जनवरी 2021 को आम चुनाव की घोषणा की है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट में विजेता देश बना है ऑप्शन बी, अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट ये एक टेस्ट सीरीज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है और इसमें 2 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिलहाल सबसे अधिक बार जीता है इंडिया, 9वीं बार, ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण था वो 96-97 में भारत में ही खेला गया था। सबसे अधिक रन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने। कितने रन? 3262 रन, ठीक है। और सबसे अधिक जो विकेट लिया है वो लिया है अनिल कुंबले ने इस सीरीज में, कुल 111 विकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नया नाम क्या रखा है? ड्रैगन फ्रूट का नया नाम रखा गया है ऑप्शन ए, यानी कि कमलम। अब यहाँ पर ये जो ड्रैगन फ्रूट है फ्रेंड्स, इसकी जो आकृति है ये थोड़ा थोड़ा लोटस यानी कि कमल से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया है कमलम। तो कमलम जो है ये एक सुपर फ्रूट होता है, यानी कि बहुत ही पोषक होता है। बाजार में यह काफ़ी महंगा मिलता है और ये कैक्टस की एक प्रजाति का फल है। इसकी जो आकृति है वो कमल से मिलती जुलती है, तो इसका नाम रख दिया गया है कमलम। और रखा किसने है? गुजरात सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने क्विज नंबर 21 को। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्लू मून परिघटना कब होती है? और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और यहाँ पर बहुत ही शानदार उत्तर दिया है संजय कुमार ने, जिन्होंने बहुत पहले ही आंसर दिया था, 14 घंटे पहले, यानी कि वीडियो जो अपलोड हुआ था उसके थोड़ी देर के बाद इन्होंने आंसर दे दिया था। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो चंद्रमा का एक महीना केवल 28 दिन का होता है। अमावस्या से पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष 14 दिन, पूर्णिमा से अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष 14 दिन। तो जब कभी भी अंग्रेजी महीने के एक ही माह में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो पहले पूर्णिमा को कहते हैं पूर्णिमा और दूसरी को कहते हैं ब्लू मून। अब यहाँ पर ब्लू मून का मतलब ये नहीं होता कि उस दिन जो आपका मून होगा वो नीला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस उसको ब्लू मून कहा जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है। और अब बारी है आज के क्विज की।
क्विज नंबर 22। तो आपको जवाब देना है जिसका आंसर मिलेगा आपको क्विज नंबर 23 में। तो क्वेश्चन ये होगा कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर 2018 की रिपोर्ट में सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब या फिर गुजरात। देखो दोस्तों, यहां पर ध्यान से देख लो क्वेश्चन। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर 2018 की रिपोर्ट में सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे ठीक से, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप जरूर कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और बताएंगे आपको पूरी व्याख्या क्विज नंबर 22 की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।